हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में, यानी कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एनएफओ के बारे में, न्यू फंड ऑफर के बारे में। अब जान करके ये आपको बहुत खुशी होगी कि जिस एनएफओ के बारे में हम बात करेंगे वो एनएफओ प्राग पारिस की तरफ से लॉन्च किया गया है। नाम से ही आपको एक विश्वास हो जाता है कि हम जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमारा पैसा काफी अच्छी जगह पे जा रहा है। जितना अच्छा ये फंड है उतना ही यहाँ पे कम टाइम आपको दिया गया है एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मात्र 2 दिन का आपके पास टाइम मिलता है कि आप 2 दिन के अंदर में ही अपने पैसे को एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं पराग पारिक की तरफ से आने वाले नए एनएफओ के सारी जानकारी, सारे अपडेट्स में दूंगा कि कितने दिनों के लिए आया है, कब यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, कितने पैसे से आप कर पाएंगे, यहाँ पे जो ये फंड आया है इसमें जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हमारा पैसा कहाँ कहाँ जाएगा। सभी चीजों को आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आप बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिए। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को वारिस द फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए, फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप उस फंड का नाम जानिए जो पराग पारिक ने लॉन्च किया। फंड का नाम हमें देखने को मिलता है वो है पराग पारिक डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड। तो सबसे पहले हम फंड का यहाँ पे नाम लिखते हैं, पराग पारिक डायनामिक डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड, जो कि हमारा एक नया इन्फो है। देखिए ये यहाँ पे आपको, तो ये एक पराग पारिक जो है ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम हो गया जो कि म्यूचुअल फंड हाउस है, ठीक है, पराग पारिक। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिल रहा है, डायनेमिक एसेट एलोकेशन। इसका मतलब अगर आप समझ जाते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अब जो पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपका पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। पहले मैं इसके दूसरे नाम को आपको बताता हूँ, तभी आपको सारी चीज क्लियर हो पाएगा। डायनेमिक एसेट एलोकेशन का दूसरा नाम हम बोलते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड, ठीक है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं बैलेंस एडवांटेज फंड। ये नाम लिखने से आपको काफी सारी चीज क्लियर हो गए होंगे कि हमारा पैसा कहाँ जाएगा। फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये एक ऐसा कैटेगरीज है जहां पे फंड मैनेजर के पास जो है पूरी छूट रहती है, यानी कि पूरी आजादी रहती है। वो चाहे तो इसके अंदर के जो भी पैसे हैं उसको वो इक्विटी के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, चाहे तो वो डेप्ट के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जब उसको जैसा मार्केट देखने को मिलता है वैसे वो अपने होल्डिंग को चेंज कर सकता है। अगर उसको लगता है कि इक्विटी के अंदर में फ्यूचर में गिरावट आने वाली है तो वो इक्विटी का सारा पैसा उठाकर डेप्ट में डाल सकता है। और उसको लगता है कि हमें फ्यूचर में इक्विटी से रिटर्न्स मिल सकता है तो वो इक्विटी के अंदर में होल्डिंग्स बढ़ा सकता है। यानी कि यहाँ पे फंड मैनेजर के पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कहीं पे भी वो अपनी मर्जी से इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। जिस वजह से यहाँ पे आपको काफी कम रिस्क देखने को मिलता है, क्योंकि डेप्ट का जो ऑप्शन है वो काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे हमें मिल जाता है। और आप जानते हैं कि डेप्ट हमें 8 से 9% का एनुअल रिटर्न आसानी से फिक्स्ड इनकम की तरह दे देता है, जहां पे हमें बहुत लो रिस्क देखने को मिलता है और इक्विटी में हाई रिस्क है। तो आपका पैसा जो है वो इक्विटी और डेप्ट में दोनों के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जैसा फंड मैनेजर करेगा वैसा किया जाएगा, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस एनएफओ का लॉन्चिंग डेट क्या है, यानी कि न्यू फंड ऑफर का लॉन्चिंग डेट हमें क्या देखने को मिलता है, कब इसको लॉन्च किया जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके एक्सपायरी डेट क्या है, कि कब ये एनएफओ जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। दो डेट को आप पहले क्लियर कीजिए, फिर हम तीसरे डेट की बात करेंगे। यहाँ पे 20 फरवरी 2024 को इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है, 20 फरवरी 2024 को इस फंड को लॉन्च किया गया है, जो कि इसका एनएफओ का लॉन्चिंग डेट है। और एक्सपायरी डेट जो है वो 22 फरवरी रखा गया, यानी कि देखिए मात्र हमें यहाँ पे 2 दिन का ही टाइम मिलता है कि हम एनएफओ के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। 22 फरवरी, ठीक है, 2 ही दिन का आपको टाइम मिलता है। 2 दिन के बाद ये जो फंड है एनएफओ जो है वो क्लोज हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरा डेट हमें देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट डेट, जो कि अलॉटमेंट के बाद आता है। री इन्वेस्टमेंट डेट की बात करें जहां से हमेशा के लिए फंड आएगा और हमेशा आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, 5-6 दिन के लिए यहाँ पे क्लोज किया जाएगा। यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट की जो डेट हमें देखने को मिलता है वो है 27 फरवरी 2024, यानी कि 27 फरवरी के बाद जो है वो आप यहाँ पे लाइव इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, दोबारा से आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। एनएफओ तो 2 दिन के लिए ही आया है,
27 फरवरी के बाद यानी कि 28 से आप यहाँ पे लाइव इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। सारी चीज होल्डिंग्स वगैरह सारी आपके सामने में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एनएवी का क्या प्राइस रखा गया है, यानी कि नेट एसेट वैल्यू का क्या प्राइस है। देखिए यहाँ पे 10 रुपए रखे गए हैं। जो भी फंड्स आ रहे हैं उन सभी में हमें 10 रुपए ही एनएफओ में ज्यादातर देखने को मिलता है, और यहाँ पे भी 10 रुपए ही प्राइस है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, जैसा कि ये फंड जो हमें देखने को मिलता है वो एक हमें हाइब्रिड कैटेगरीज का फंड देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ पे एसआईपी कीजिए, लमसम कीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि फ्यूचर में हमें SWP प्लान करना है, सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान करना है, तो हाइब्रिड कैटेगरीज के जो फंड होते हैं वो SWP के लिए बेस्ट फंड माने जाते हैं। और बैलेंस एडवांटेज फंड मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको आधी से ज्यादा चीज जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए हम बात करते हैं कि यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या रखा गया है अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो। पहले हम बात करेंगे एसआईपी की, ठीक है, कि मिनिमम यहाँ पे एसआईपी अमाउंट क्या रखा गया है। फिर दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी होते हैं जिसको हम लमसम कहते हैं। तो लमसम को भी हम देख लेंगे कि कितना रखा गया है। एसआईपी अमाउंट जो है वो यहाँ पे 1000 रुपए रखे गए हैं, जो कि जनरली ज्यादातर जो फंड आते हैं उसके अंदर में आपको मिलते हैं। और मिनिमम लमसम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 5000 रुपए देने पड़ेंगे। 5000 से आप यहाँ पे लमसम की शुरुआत कर पाएंगे। तो कुछ ये चीज हमें फंड के अंदर में देखने को मिलती है। अभी भी दो चीजें बच रही है, वो है एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड। तो यहाँ पे उस चीज को भी हम लिखते हैं एक्सपेंस रेशियो की। देखिए यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो पहले ही हमें बता दिया गया है कि इतना लगेगा, क्योंकि 2 दिन के लिए ही एनएफओ आया, फिर उसके बाद तो क्लोज हो ही जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें बताया गया है वो है 0.30%, ठीक है, यानी कि 100 रुपए के अंदर से आपका 30 पैसा जो है वो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो लगने वाला है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे अगर एग्जिट लोड की बात की जाए तो यहाँ पे एग्जिट लोड कितना रखा गया। देखिए एग्जिट लोड कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर आपको बीच में जरूरत पड़ गई तो उस पैसे को आप निकालते हैं तो उसके ऊपर क्या चार्ज लगते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जिट लोड रखा गया है वो यहाँ पे कहा गया है कि 365 डेज के अंदर में अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे को निकालेंगे तो उसके ऊपर हम यहाँ पे आपसे 1% का एग्जिट लोड चार्ज लेंगे। अब देखिए इसके काफी सारे एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। इसके एडवांटेज ये है कि ये चीज आपको पैसे को विड्रॉवल करने से रोकती है। अगर आप रुक जाते हैं तो आपको फ्यूचर में पैसा जो है वो काफी अच्छा प्रॉफिट दे देता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि हमें कुछ दिनों के लिए करना है तो आप निकालेंगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड जो है वो कट जाएगा। तो ये फंड के अंदर में पारंपरिक के अंदर में हमें ये सारी चीज देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पैसे को किन किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जो कि यहाँ पे हम होल्डिंग्स के अंदर में देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं होल्डिंग्स, ठीक है। और जैसा कि होल्डिंग्स में यहाँ पे मैंने शुरू में ही आपको कुछ चीजों को बताया है, तो पहले यहाँ से फिर से मैं रिपीट करता हूँ। ये जो फंड हमें देखने को मिलता है वो एक हाइब्रिड कैटेगरीज का फंड देखने को मिलता है। अब एक हाइब्रिड जो कैटेगरीज होती है ये काफी अच्छी होती है। अगर आप यहाँ पे एसआईपी करते हैं या फिर SWP के लिए करते हैं फ्यूचर के लिए तो भी आपके लिए अच्छा है, चाहे आप लमसम कीजिए, हर एक चीज के लिए ये जो हाइब्रिड कैटेगरीज का जो फंड है ये अच्छा माना जाता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा है कि आपके पैसे को दो जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। पहला जो आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो है इक्विटी के अंदर में, ठीक है। फिर दूसरा जो आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो है डेप्ट। डेप्ट के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक अमेजिंग बात मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो इक्विटी के अंदर में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो रखा गया है वो है मात्र 0%, यानी कि कोई फिक्स नहीं है कि आपका पैसा इक्विटी में जाएगा, जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। अगर जा सकता है तो मैक्सिमम कितना जा सकता है, तो यहाँ पे बताया गया है कि 100% तक आपके पैसे को इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। फिर अगर बात करें डेप्ट की तो देखिए यहाँ पे भी आपके पैसे को कोई फिक्स नहीं है कि कितना जा सकता है। मिनिमम यानी कम से कम 0% रह सकता है, और मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे आपके पैसे को 100% इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। देखिए ये चीज आपको देख करके एक चीज क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे फंड मैनेजर के हाथ में सारा चीज है। वो चाहे तो मार्केट के मुताबिक इक्विटी के अंदर में सारा पैसा लगा सकता है, वो चाहे तो मार्केट के मुताबिक डेप्ट के अंदर में लगा सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए कोई फंड मैनेजर, मान लीजिए सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे एक फंड मैनेजर हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इक्विटी के अंदर में फ्यूचर में काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इक्विटी के अंदर में जो होल्डिंग्स रहेगा उसको मैं यहाँ पे 70% कर दूंगा, यानी कि सबसे ज्यादा होल्डिंग्स कर दूंगा।
फिर यहाँ पे डेप्ट का भी ऑप्शन है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ पैसे को सेफ जगह इन्वेस्टमेंट करूंगा। 30% अभी हमारे पास बचा हुआ है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30% जो पैसा है उसको हम डेप्ट के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। अगर मुझे ये लगता है कि मार्केट में इक्विटी जो है वो गिरने वाला है, तो मैं गिरने से पहले ही इक्विटी का पैसा उठा करके यहाँ पे डेप्ट में डाल सकता हूँ, चाहे तो डेप्ट का पैसा उठा के इक्विटी में डाल सकता हूँ। ये प्रॉपर जो पूरी चीज होती है फंड मैनेजर के हाथ में। लेकिन आप ये डाटा को क्लियर रखिए कि यहाँ पे मिनिमम अमाउंट जो है वो हमारा 0% से लेकर के 100% तक इक्विटी में जाएगा, 0% से लेकर के 100% तक डेप्ट के अंदर में जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो को तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पराग पारिख के तरफ से आने वाले डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड के बारे में बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल की सारी जानकारी मैं आपको दे दिया हूँ। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि पराग पारिख के जितने भी फंड आए हैं वो सभी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस ऑफ फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें।